सभी बच्चे हाथ जोड़ लीजिए, मंगलाचरण करेंगे हम। नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। ऐसो पंच नमो यारो सव पावपणासिनो मंगलाणं च सवेसिं परमं होहि मंगलम्। चत्तारि मंगलम् अरहन्ता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम् केवली पर्णतो धम्मो मंगलम्। चत्तारि लोगोत्तमा अरहन्ता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पर्णतो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पर्णतं धम्मं शरणं पवज्जामि केवली पर्णतं धम्मं शरणं पवज्जामि। अभी सबसे पहले हम जो कविताएं हो चुकी हैं उनमें से जो अभी कुछ दिनों से ही पढ़ी हैं तितली वाली कविता, यहाँ से हम एक साथ एक्शन के साथ गाएंगे और उसके बाद एक नई कविता सीखेंगे, फिर एक कहानी सुनेंगे। और आज की कहानी का नाम क्या है? क्या नाम है कहानी का? अकृत पुण्य। क्या नाम है? अकृत पुण्य बना धन्य कुमार। अकृत पुण्य बना धन्य कुमार, ये वाली कहानी सुनाएंगे आज आपको। ठीक है? वो अकृत पुण्य नाम का जो बालक था वो किस तरह धन्य कुमार सेठ बना, है ना, और ऐसा महान वैभवशाली हुआ और आगामी भाव में उसने अपना कल्याण किया। तो वो सब मैं आपको कहानी सुनाऊंगा। ठीक है? ठीक है? तो सभी तैयार हैं? सबसे पहले हम पुरानी कविताओं को रिवाइज करेंगे और कविता नंबर 12 से शुरू होंगे। ठीक है? तितली। कविता का नाम क्या है? तितली। तो जल्दी से शुरू हो जाओ मेरे साथ। आपके एक्शन दिखना चाहिए, आपके लिप्स दिखना चाहिए बोलते हुए। आपको अच्छे से याद है मुझे मालूम है, लेकिन दिखना भी चाहिए। ठीक है? ओके, चलिए शुरू हो जाएं। पहली कविता तितली। तितली रानी बड़ी सयानी फूल फूल पर जाती है, फूल कभी ना तोड़ो तुम बच्चों तुम्हें सिखाती है। फूल में जीव असंख्य रहते, जीव दया को पालो तुम, पर्यावरण संवारो तुम, उसका घर भी न छीनो तुम, उसका घर भी न छीनो तुम, उसका घर भी न छीनो तुम। कितना बढ़िया किया, बहुत अच्छा, शाबाश। अगली 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 हैं। कुछ बच्चे तो बहुत अच्छे से रिकॉर्डिंग करके भेजते हैं, है ना, बढ़िया एक्शन के साथ। तो वो बच्चे एक्टिव हैं, घर में भी तैयारी करते हैं और मेहनत करते हैं, तो उससे आपका मन भी अच्छा रहता है। आपके पेरेंट्स भी सुनते होंगे, तैयारी कराते होंगे, तो उनका भी मन अच्छा होता है। इस तरह ये फायदे ही फायदे हैं। ठीक है? और ये सब शिक्षाएं आपको जीवन भर काम आने वाली हैं। ठीक है? ओके, अगली 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 कौन सी है? चिड़िया।
चिड़िया चहक चहक कर गाती, गाती कैसे है? ऐसे ऐसे अपन करते हैं है ना। चिड़िया चहक चहक कर गाती, मानो प्रभु के भजन सुनाती, मानो प्रभु के भजन सुनाती। सूर्य ढले दाना ना खाती, सूर्य ढले दाना ना खाती, संतों जैसा ध्यान लगाती। ये नीचे संतों जैसा ध्यान लगाती है। वो ऐसे नहीं बैठती है, वो आपको सब समझा चुके हैं पहले ही, है ना। एक कल्पना है, वो कल्पना, ठीक है। शाम के टाइम में बिल्कुल शांति से वो पेड़ की डाली पर बैठ जाती है। ऐसा लगा मुझे, मैंने कई बार देखा तो मुझे लगता था जैसे कोई संत बैठे हों, बिल्कुल शांति से, ठीक है। इसलिए यहां पर लिखा उसको, चिड़िया चहक चहक कर गाती, मानो प्रभु के भजन सुनाती। सूर्य ढले दाना ना खाती, संतों जैसा ध्यान लगाती, संतों जैसा ध्यान लगाती। सुबह उठे नभ में उड़ जाती, सुबह उठे नभ में उड़ जाती, मानो मुक्तिपुरी को जाती, मानो मुक्तिपुरी को जाती, मानो मुक्तिपुरी को जाती। वाह 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 वाह। ईशान ने मुझे अभी गुड मॉर्निंग भेजा था। भाई जय जिनेंद्र भेजा करो यार, हैं, जय जिनेंद्र क्या करो। ओके चलो ठीक है। तो गुड मॉर्निंग भी अच्छी है अपनी तो, अपने देश में तो सब गुड मॉर्निंग ही है, ठीक है ना। अच्छी मॉर्निंग होती है हमारे देश में तो, ठीक है। कुछ चीजें अंग्रेजों के देश से आ गई हैं, वहां कभी कभी गुड मॉर्निंग होती होगी, है कभी कभी फादर्स डे, कभी कभी मदर्स डे, कभी कभी वो पता नहीं वैलेंटाइन डे, पता नहीं क्या क्या होते हैं, तो वो कभी कभी होते हैं वहां। यहाँ तो सदाबहार है, ठीक है, भारत देश में। यहाँ तो अच्छी मॉर्निंग होती है, हर दिन अपने फादर पिताजी हमारे साथ होते हैं और हमारी देखभाल करते हैं, हमारे लिए बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं, स्नेह देते हैं, है ना। वहां तो एक दिन के लिए कोई डे होता है तो वहां वो पहुंचते हैं, ठीक है। और मदर्स डे, हर दिन आपकी मम्मी देखो आपको तैयार करके यहाँ बैठाती हैं, अच्छा याद कराती हैं, दिन भर आपके लिए कार्य करती हैं, ठीक है, आपके भले के लिए सोचती रहती हैं। तो ये हमारे यहाँ तो सब कुछ बराबर चलता रहता है अपने देश में, ठीक है। ओके, तो अंधापन नहीं होना चाहिए, मतलब अंधानुकरण नहीं होना चाहिए। सोचे हम क्या कर रहे हैं, अब वो बर्थडे मनाते हैं, वो केक काटते हैं, और वहां की बात अलग है, अंग्रेजों के देश की है, मोमबत्तियां जलाते हैं और फिर बुझाते हैं फूंक के, कितनी हिंसा होती है। और केक कहाँ से आया, क्या हुआ, भले ही आपने घर में बनाया हो, लेकिन वो परंपरा ठीक नहीं है, ठीक है। आप जन्मदिन आए, अच्छे बढ़िया सुबह उठो, बढ़िया भगवान का वंदन करो, स्मरण करो, और अपने माता पिता के पैर छुओ, उनका सम्मान करो, और मंदिर जब खुलते हैं तो मंदिर जाओ, दर्शन करो, पूजा पाठ करो, दान करो, ठीक है। अपने मंदिरों में दान करो, और भी जरूरतमंद हो उनको दान करो, ज्ञान दान में दान करो। तो ऐसे जहां आपको ठीक लगे वहां करो। तो ये आप दिन भर अपने बढ़िया कोई स्तुति याद करो, कोई कहानी याद करो, ठीक है ना। मतलब इस तरह से हम कुछ ना कुछ अच्छा कार्य करेंगे तो आपको उसका फायदा होगा। वो जन्मदिन अच्छा है। तीर्थंकर जब राजा होते थे ना, तो उनका भी, वो भी प्रजाजन उनका जन्मदिन मनाते थे। उन्हें कोई जन्मदिन की खुशी नहीं होती थी, लेकिन प्रजा उनके लिए जन्मदिन मनाती थी। तो पूरे देश को सजाया जाता था, दान दिया जाता था, अच्छे अच्छे कार्य आयोजन होते थे, वो मतलब सब कुछ बढ़िया बढ़िया होता था, खुशहाली छा जाती थी। तो आप विचार करो, हमारे तीर्थंकर, हमारे महापुरुष किस तरह से कार्य करते थे, और फिर उस जन्म में जन्म मरण का अभाव करके मोक्ष को पाते थे। तो हमें भी वो कार्य करना है। समझ आया कि नहीं आया? चलिए अगली, तो ये फिर से, चिड़िया चहक चहक कर गाती, मानो प्रभु के भजन सुनाती, सूर्य ढले दाना ना खाती,
संतों जैसा ध्यान लगाती, सुबह उठे नभ में उड़ जाती, मानो मुक्तिपुरी को जाती, मानो मुक्तिपुरी को जाती, मानो मुक्तिपुरी को जाती। चलिए बढ़िया। अब सीख, अगली कविता का नाम है सीख। हमें क्या शिक्षा मिलती है इन रेखाओं से? स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, एटसेट्रा, ये सब लाइनें हमें कुछ सिखाती हैं, ठीक है। लेकिन सीखने वाला होना चाहिए। तो चिड़िया से भी सीख सकता है, तितली से भी सीख सकता है, अभी हाथी आएगा, हाथी वाली कविता, उससे भी हम सीख सकते हैं। सीख तो हम लेने वाला होना चाहिए, सीखने वाला होना चाहिए, सबसे सीख सकते हैं। कुत्ते से भी कुछ सीख सकते हैं। नींद लेना उसकी तरह होना चाहिए। नींद मतलब वो सोता है ना, जब देखा होगा कोई आहट मिलती है थोड़ी सी भी, कोई चलता है तो वो आंख खोल के देख लेता है कौन है, फिर सो जाता है। इतनी हल्की नींद होती है, मतलब जागरूक रहता है नींद में भी। ऐसे ही हमें आत्मार्थियों को भी ऐसे जागरूक रहना चाहिए, तो अपना कल्याण करने का उपाय करना चाहिए। चलिए तो सीख लेते हैं। सीधी रेखा, सीधी रेखा कहे कि सीधे खड़े खड़े कर पूजन ध्यान, पूजन ध्यान। सीधी रेखा कहे कि सीधे खड़े 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 कर पूजन ध्यान, पूजन और ध्यान, ठीक है, ओके। तिरछे भाव, तिरछे 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 आड़े तिरछे, है ना। तिरछे भाव कभी ना लाना, तिरछे भाव कभी ना लाना, तुम हो सरल भाव की खान, तुम हो सरल भाव की खान। आत्म परमात्म को ध्याओ, आत्म परमात्म को ध्याओ, ना खा चक्कर चौंगति जान, ना खा चक्कर चौंगति जान। आत्म परमात्म को ध्याओ, ना खा चक्कर चौंगति जान। आत्म ध्यान कर सीधे जाओ, आत्म ध्यान कर सीधे जाओ, मुक्तिपुरी लो सुख अमलान, मुक्तिपुरी लो सुख अमलान, मुक्तिपुरी लो सुख अमलान, अमलान निर्मल सुख, ठीक है। राग द्वेष के मल से रहित वितराग आनंद हम सभी को प्राप्त करना है, ठीक है। कितने बच्चों को याद हो गई? इतनी ये सब याद हो गई? ठीक है, हाथ का इशारा करो जल्दी से। सची को याद नहीं हुई क्या? हो गई हो गई हो गई। और किसको याद हुई? आरुल को नहीं हुई? हो गई क्या? बहुत अच्छा। प्रियान को तो हुई ही नहीं भाई। नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई भाई? एक एक कविता आपको सिखाते हैं, आपका डेली का वर्क है, उसको याद कर लो अच्छे से। यही क्लास में याद हो जाता है, इतने बार पढ़ता हूँ, इतने बार बच्चों से बुलवाता हूँ। आप ध्यान देंगे तो होगा। क्या कह रहे हो प्रियान? कह दो कह दो। आज मैं आज की पोएम को लर्न करूंगा। अच्छा ठीक है, तो अभी तक की भी कर लेना अब, है ना। चलिए ओके, फिर संडे को एक कॉम्पिटिशन, एक प्रोग्राम रखने वाले हैं हम। उसका नाम होगा आध्यात्मिक बाल कवि सम्मेलन। क्या नाम है? आध्यात्मिक बाल कवि सम्मेलन। तो आप लोग ये कविताएं उसमें बोल सकते हैं, अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं। मैं वो बाद में बताऊंगा। मतलब उसको जैसे गाया है अपन सीख रहे हैं ना, ऐसे भी बोल सकते हैं, और कवियों की स्टाइल में अलग अलग तरह से ही बोल सकते हैं, है ना। तो आप बढ़िया बढ़िया सीख के आना। फिर इसके लिए स्पेशल अपन मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूंगा। अभी तो आप कहानी की तैयारी करिए कल के लिए, फिर परसों के लिए कल टिप्स दे देंगे, राइट। ओके चलिए, तो अगली कविता कौन सी है? कल क्या कितने बजे? आन्या तो बिल्कुल होश में ही नहीं रहती, हर दिन कुछ ना कुछ ऐसे सवाल पूछती है। कहाँ गई आन्या? जरा दिखाओ तो मुझे, कहाँ है आन्या? ये देखो आन्या, ये दिखा दूं क्या सबको?
कौन है आन्या? अरे क्लास के टाइम बता तो दिया है, इंस्ट्रक्शन दिए हैं, ग्रुप में डाला है, सब है, ठीक है, वहां देखना। ओके, सुबह शिशु वर्ग की 9:30 बजे और बाल वर्ग की 2:30 बजे कल के लिए। और परसों तुम टाइम से नहीं आई इसलिए पूछ रही हो, शुरू में बता दिया था। उसके बाद परसों जो प्रोग्राम होगा गीत का, कवि सम्मेलन होगा, वो सबके लिए 9:30 बजे ही होगा, क्योंकि 2:30 बजे वाली क्लास में ड्राइंग होगी, है ना। तो इसलिए मॉर्निंग में ही 9:30 बजे वाले सेशन में ही हम सबका ये बाल कवि सम्मेलन करेंगे और उसके नियम वगैरह सब भेज देंगे। उन बच्चों को ही चयन किया जाएगा, चुना जाएगा, जो बच्चे बढ़िया करेंगे उनको ही वहां मौका देंगे, ठीक है। उसके नियम वगैरह भेज देंगे हम। चलिए अगली अगली फिर कहानी भी सुनाना आपको। ओके, ध्यान से सुनिए, टाइम से आया करो 9:30 बजे। मैंने शुरू से ही बिल्कुल 5 मिनट में ही व्यवस्था जमा के मंगलाचरण करके और शुरू कर दिया, ठीक है। तो लेट आने वालों को तो बहुत सारी सूचनाएं भी नहीं मिल पाएंगी, तो ध्यान रखें। ओके, संवेद कहाँ देख रहे हो? सामने देखो। ओके, प्रेक्षा क्या सोच रही हो? ठीक है, ओके। और कौन क्या कर रहा है देख तो लूं जरा। तरुषी, तरुषी क्या कर रही हो? अच्छे से बैठो। कल उसने भी एक कविता रिकॉर्ड करके भेजी और लिखा गुस्से में लिखा कि आप मुझे सुनाने का अवसर ही नहीं देते क्लास में। गुस्से में लिखा था क्या, हंस के लिखा था? हाँ ठीक है, ये अच्छी प्यारी बच्ची है। देखो अब तुम सुनाना है, कवि सम्मेलन होगा ना उसमें सुनाना है ना, तो आपको नाम भेजना पड़ेंगे। ओके, चलिए तो अपन आगे बढ़ते हैं। अगली कविता कौन सी है? अष्टमंगल द्रव्य। अच्छे से याद करें, कौन कौन से हैं, याद किए किसी ने? अष्टमंगल द्रव्य, ये मंगल द्रव्य होते हैं। जब समोषण होता है तीर्थंकरों का, तो देवता लोग अपने अपने स्थान से अच्छे अच्छे जो उनके लिए बढ़िया कीमती चीजें होती हैं वो लेके आते हैं और भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। लेकिन भगवान तो उसको छूते भी नहीं, भगवान तो वीतरागी रहते हैं, लेकिन देवता अपनी भक्ति प्रकट करते हैं, ठीक है ना। उस दिन बताया था आपको। चलिए, दर्पण कलश ध्वजा और ठोना, दर्पण कलश ध्वजा और ठोना, छत्र चमर झारी बीजना, छत्र चमर झारी बीजना, छत्र चमर झारी बीजना। ये सब हैं अष्टमंगल द्रव्य, ये सब हैं अष्टमंगल द्रव्य, ये सब हैं अष्टमंगल द्रव्य, जिन प्रतिमा संग दिखते भव, जिन प्रतिमा संग दिखते भव, जिन प्रतिमा संग दिखते भव्य। कौन कौन से, ऐसी गिनती आप एक्शन कर सकते हो। दर्पण कलश, दर्पण कलश, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, है ना। कैसे करोगे वो तुम देखना। दर्पण, अच्छा जिज्ञासा करके दिखाएगी क्या? क्या है उसने एक्शन आता है पक्का? अच्छा कुछ और सुना रही हूँ, बाद में बात करेंगे। चलो, दर्पण कलश ध्वजा और ठोना, ठीक है। अब जल्दी जल्दी उसकी प्रैक्टिस करना, ठीक। और छत्र, छत्र भगवान के ऊपर होता है ना, छत्र चंवर, चंवर ऐसे डुराते हैं ना, चंवर झारी, झारी वो ऐसा कलश होता है ना जिसके ऐसा ये लगा रहता है, तो उसको ऐसे कर सकते हैं अपन, ठीक है। झारी और बीजना, बीजना ऐसा ऐसा होता है ना, वो ऐसा ऐसा लाते हैं, वो भी ऐसा ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। दर्पण कलश ध्वजा और ठोना, छत्र चमर झारी बीजना, ये सब है अष्टमंगल द्रव्य, ये सब है अष्टमंगल द्रव्य, जिन प्रतिमा संग दिखते भव, जिन प्रतिमा संग दिखते भव, जिन प्रतिमा संग दिखते भव्य।
एक बच्चे का नाम भी भव्य है ना। हाँ, भव्य। भव्य मतलब बहुत सुंदर दिखते हैं, महान दिखते हैं, अच्छे लगते हैं। उनकी अपने आप में क्या शोभा है। भगवान के आसपास विराजमान होते हैं जिन प्रतिमा के, तो उनकी शोभा बढ़ जाती है। भगवान की शोभा नहीं बढ़ जाती है, उनके कारण भगवान की शोभा नहीं बढ़ती, भगवान के कारण उनकी शोभा बढ़ती है। भगवान जहां विराजमान होते हैं वो सब सुशोभित हो जाता है। ऐसे महान बनना है हमें, है ना। जहां हम खड़े हो जाएं वहीं शोभा हो जाए, बढ़िया है। ऐसा नहीं हो जहां पहुंच जाए वहीं शांति हो जाए, जहां जहां पहुंच जाए वहीं आनंद, सब जगह अच्छा वातावरण हो जाए। ये ऐसे महापुरुष होते हैं, ठीक है। ऐसी साधना करते हैं जो उनके संयोग में ऐसा होता है, लेकिन उससे उनको राग द्वेष नहीं होता और वो अपने आत्मा का ध्यान करके मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, ठीक है। तो इस तरह ये 15 कविताएं हमने पढ़ी हैं अभी तक, और इंग्लिश वाली भी हैं, इंग्लिश वाली भी 3 है ना। कौन कौन सी हैं? I bow to all the arhantas of the world. I bow to all the siddhas of the world. I bow to all the acharyas of the world. I bow to all the upadhyayas of the world. I bow to all the sadhus of the world. I bow to all the 5 Parmeshtis of the world. ओके, ये तो अच्छे से याद हो ही गई आप लोगों को। दूसरी कौन सी थी? ये भी कवि सम्मेलन में सुना सकते हैं, ठीक है। मैं वहां बोलूंगा एक बच्चा यूएसए से आया है, वो आपको इंग्लिश में पोयम सुनाएगा, ठीक है। इस तरह आप इंग्लिश वाली भी तैयार कर सकते हैं, राइट। तो कवि सम्मेलन होगा अपना, उसमें आप सुना सकेंगे। जो बढ़िया सुनाएगा वीडियो बना के भेजेगा और उसका दिखेगा कि हाँ ये बच्चा अच्छा सुना सकता है, उसको वहां मौका मिलेगा। ओके, चलिए। तो दूसरी कौन सी है? जॉनी। अच्छे, क्या हो गया ये? उस लय पे बनी है, लेकिन जॉनी थोड़ी है। जॉनी तो अपने देश में कोई नाम थोड़ी रखता है, अंग्रेजों के देश का है, ठीक है। लेकिन उसकी लय ली ना हमने, इसलिए हम उपकार मानते हैं जी। चलिए, क्या है? चेतन। चेतन, अब जॉनी तो एक बच्चा है, लेकिन चेतन तो सारे बच्चे हैं, देश के विदेश के, सब जीव मात्र है, सब। हमने सब में सबको समेट लिया है इसमें, इस शब्द में। अंग्रेज भी हो या भारतीय हो या कोई भी देश के हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी देश के हो, सब जीव चेतन है, ठीक है ना। तो क्या कहा? चेतन चेतन, यस माय मॉम। चेतन चेतन, यस माय मॉम। हर्टिंग क्रिएचर्स, hurting creatures, no my mom, no my mom, no my mom. Telling lies, no my mom, no my mom, no my mom. Open your hands. Sorry my mom, sorry my mom, sorry my mom. Don't be violent. Okay, my mom. Don't be violent. Okay, my mom. Don't hurt others. Okay, my mom. Don't hurt others. Okay, my mom. Okay, my mom. Okay, my mom. Okay, my mom. ठीक है? ओके, अब तीसरी कौन सी है? तीसरी कौन सी है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। 4 wise monkeys। हाँ, प्रियान को तो अच्छे से याद है, देखो कितने बढ़िया एक्शन भी शुरू हो गए उसके, तो बहुत अच्छा। और बच्चे के एक्शन नहीं शुरू हुए? ईशान को याद नहीं हुई क्या? अरे हो गई नहीं? अरे यार, तुम कुछ कोई चीज में बोलते ही नहीं कि याद हो गई, याद हो गई। याद करना है। आरल तो एक्शन शुरू हो गए आरल के, और प्रकृति भी शुरू हो गई है।
हाँ, और कौन कौन कर रहा है जरा मैं देखूं तो, किस किस के शुरू हो गए हैं। अच्छा ये हाँ, मुकेश जी लिखा है, वो उनका बेटा है। हाँ, ज्ञानांश। अच्छा अच्छा। और बच्चे पोको M2 Pro मोबाइल का नाम लिखा है, बच्चे का नाम लिखना चाहिए ना, उज्जवल जैन। ओके, तो चलिए। ओके, तो मैं गाता हूं, स्वानिक ध्यान से। ओके, देखता हूं कौन बढ़िया एक्शन के साथ करता है, मैं देखूंगा। The four wise monkeys, the four wise monkeys, tell us very frankly, tell us very frankly, क्या कहते हैं? Don't hear, Don't see. see, उससे पहले क्या है? Don't see evil, don't see evil, don't hear evil, don't hear evil, don't speak evil, don't speak evil, don't think evil, don't think evil, don't think evil. Follow what they said, follow what they said, follow what they said. You will Always be you will always be glad, you will always be glad, you will always be glad. हाँ, प्रियान ने सबसे अच्छा किया है। और तो नित्यम तो ऐसे बैठा है जैसे सुनी नहीं हो अंग्रेजी में। ये सब हो चुका है अपना, है ना, रिवीजन चल रहा है अभी। ये सब आपको अच्छे से याद करना है। हाँ हाँ, ओम भी कर रहा है और भी बच्चे कर रहे हैं, बहुत अच्छा। चलो, अब आज की नई पोयम सुनते हैं और उसके बाद फिर कहानी। बहुत सरल है आज की पोयम, है ना, बहुत सरल है। हाथी आया, क्या नाम है? 16 नंबर, हाथी आया। जिसके पास बुक है गीत कुसुम, वो 18 नंबर पेज, ठीक है। हाँ, और भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप तक बुक पहुंच सके। मैं अनाउंस करूंगा, फिर आप लोग अपने एड्रेस भेजना पिन कोड के साथ, फिर आपको बुक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। चलिए, ओके, पेज नंबर 18 निकालिए जल्दी से। और कौन आ गया, कौन आया, जल्दी बताओ, जल्दी देखते हैं कौन आ गया, जल्दी बताओ कौन आया। देखते हैं अपन कौन कौन आता है। निकल गया, आके निकल गया। हाँ, ए आ गया। कौन आया? हाथी आया। चलो बोलिए, हाथी आया। हाँ, कैसे आता हाथी? हाथी आया, हाथी आया, अति बलशाली हाथी आया, शाकाहारी शाकाहारी हाथी आया, शांत स्वभावी हाथी आया। फिर से, हाथी कैसा है? बहुत शक्तिशाली होता है, बहुत ताकतवर होता है, ठीक है। और शाकाहारी होता है, वो पेड़ की डालियों में जो पत्ते रहते हैं वो खाता है ना, ऐसी घास फूस खाता है, केले हैं या फल फूल हैं, वो सब खाता है ना, वो शाकाहारी होता है। तो हम उससे भी ये चीज सीख सकते हैं कि शाकाहारी रह के भी इतने शक्तिशाली बन सकते हैं। शांत स्वभावी होता है, शांत स्वभावी हाथी आया। अब कोई उसको ज्यादा परेशान करता है तो गुस्सा भी करता है वो, फिर शेर को भी नहीं छोड़ता। कभी कभी तो शेर यदि दाव पड़ जाए तो शेर को भी दमोच लेता है, ठीक है ना, इसलिए शेर चालाकी से वार करता है उसके ऊपर, ठीक है ना। मतलब ईमानदारी से लड़ा जाए तो हाथी जीतेगा, ठीक है। चलिए,
हाथी आया, अति बलशाली हाथी आया, शाकाहारी हाथी आया, शांत स्वभावी हाथी आया। अब देखना क्या हो रहा है, पीछे कुत्ते दिख रहे हैं आपको, क्या कर रहे हैं वो कुत्ते, क्या कर रहे हैं जल्दी बताओ? भौंक रहे हैं, भौं 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 भौं, है ना, भौंक रहे हैं, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं देखो, लेकिन हाथी क्या कर रहा है? उसके पीछे कुत्ते भौंकें, उसके पीछे कुत्ते भौंकें, वह तो इससे कभी न चौंके, वह तो इससे कभी न चौंके, वह तो चलता अपनी राह, वह तो चलता अपनी राह, हम भी चले मोक्ष की राह, हम भी चले मोक्ष की राह, वह तो चलता अपनी राह, वह तो चलता अपनी राह, हम भी चले मोक्ष की राह, हम भी चले मोक्ष की राह। क्या सीखा हमने हाथी से किसान? क्या सीखा बताओ तो जल्दी से। देखो हाथी कैसा होता है, बहुत शक्तिशाली होता है, और कैसा होता है कि शाकाहारी होता है, ठीक है, और कैसा होता है कि बहुत शांत स्वभावी होता है, ठीक है, ज्यादातर बिल्कुल शांत ही रहता है। और उसके पीछे कुत्ते भौंकते हैं तो वो क्या करता है? नो रिएक्शन, अपनी चाल चलता रहता है, अपनी अपनी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करता रहता है, नो डिस्टर्ब नहीं होता है। कुत्ता भौंकता है तो अपन क्या करते हैं? भौंकने लग जाते हैं क्या? भौंकने लग जाते हैं क्या? कुत्ता भौंकता है तो अपन ही भौंकने लग जाते हैं। हाँ, कई लोग भौंकने लग जाते हैं, उससे कहते हैं बक बक बक, ऐसे बोलते हैं बक बक बक, तो ये भी तो ऐसी आवाज आ रही है ना, भौंक भौंक भौंक, उस जैसी आवाज मिलने लग जाती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, हैं? हाथी जैसा सीखना है, क्या? कि उसके पीछे कुत्ते भौंकें, वह तो इससे कभी ना चौंके, वो तो चौंकता नहीं है ना, वो कोई एकदम डरता नहीं है, घबराता नहीं है, वो भौंकते हैं तो भौंकने दो। वो क्या करता है? अपनी चाल चलता रहता है, आगे आगे बढ़ता रहता है। ऐसी दुनिया में हमें कोई गाली देगा, कहीं हमसे लड़ने की कोशिश करेगा, कहीं कहीं कुछ हमारा बुरा करने की कोशिश करेगा, बाधाएं पहुंचाएगा, लेकिन हमें अपने जीवन की मंजिल तक लगातार पहुंचते रहना चाहिए, उस तरफ आगे बढ़ना चाहिए, और मोक्ष की राह पर निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। उपसर्ग आएंगे, परिचय आएंगे, कठिनाइयां आएंगी, सब आएगा, लेकिन उससे घबराना नहीं है। ये भी तो एक उपसर्ग है, कठिनाई है, संकट का काल है कि कोरोना महामारी के कारण हमें घर में बैठना पड़ रहा है, ढंग से मंदिर भी नहीं जा पा रहे हैं, और भी धार्मिक आयोजन नहीं हो पा रहे हैं, है ना, लेकिन उससे घबराना नहीं है। हम घर में बैठ के अपनी साधना करें, भगवान की भक्ति करें, स्वाध्याय करें, अच्छी अच्छी चीजें सीखें, है ना, तो हम कहीं रुकने वाले नहीं हैं, डिस्टर्ब होने वाले नहीं हैं, हम तो आगे बढ़ने वाले लोग। तो इस तरह हमें प्रयास करना है। हाथी से ये सीख मिलती है, उसके पीछे कुत्ते भौंके, वह तो इससे कभी न चौंके, वह तो चलता अपनी राह, हम भी चले मोक्ष की राह, हम भी चले मोक्ष की राह। याद हुआ? किस किस को याद हो गया जल्दी बताओ? हाथी आया, अति बलशाली हाथी आया। चलो देखता हूं, एक बच्चे से सुनता हूं, यहाँ आरोही जैन बैठी है, आरोही जैन से सुनता हूं, वो एक्शन के साथ करती है। देखते हैं अब और कौन सा बच्चा कर पाएगा उसके बाद। हाँ चलिए, आरोही जैन शुरू हो जाएगी। हाथी आया, अति बलशाली हाथी आया, शाकाहारी हाथी आया, शांत स्वभावी हाथी आया, उसके पीछे कुत्ते भौंके, वह तो इससे कभी न चौंके, वह तो चला अपनी राह, हम भी चले मोक्ष की राह, हम भी चले मोक्ष की राह। जय जिनेंद्र। देखा आपने, आरोही ने कितना बढ़िया तरीके से सुनाया है। आपको भी एक्शन सीखने हैं अच्छे से, और आपको भी अच्छे से बोलना है, ठीक है। तो आरोही के लिए एक बार जोरदार तालियां तो हो जाएं,
हैं? हाँ, और प्रयान भी अच्छा कर रहा था पिछली कविता में, उसके लिए भी अच्छा कर रहे थे। उन सबके लिए एक साथ तालियां बजा दीजिए। बच्चे तो ताली बजाने में भी कंजूसी करते हैं। मासा जी हाँ वो नहीं बता। हाँ, मासा जी मुझे भी हाथी आया पोम सुनानी है। ओके ओके ओके, सुनेंगे। चलो, हाँ मैं ढूंढता हूँ तुम कहाँ हो, फिर अपन को कहानी सुनना है। ओके, सुनाइए बिहार, सुनाइए जल्दी से। हाथी आया अति बलशाली हाथी आया, शाकाहारी हाथी आया, शांत स्वभावी हाथी आया, उसके पीछे कुत्ते भौंके, वह कभी नहीं चौंके, वह तो उससे कभी न चौंके, वह तो उससे कभी न चौंके, वह तो वह तो चलता अपनी राह, राह, हम भी जाए मोक्ष की राह, हम भी चले मोक्ष जाए की मोक्ष राह। की राह। वाह वाह वाह, अच्छा, शाबाश भैया। रुकिए मासा जी, आपको मुझे एक कहानी सुनानी है। हाँ, अभी नहीं, आपको जब स्टोरी टेलिंग प्रोग्राम होगा ना, मतलब सुनो जी कहानी बच्चों की जुबानी, उसमें आपको सुनाना है। और उसके पहले आपको वीडियो बना के भेजना है, जिससे मैं सुनूंगा, यहाँ देखूंगा कैसे तरीके से आपने सुनाया। याद होना चाहिए और संक्षिप्त होना चाहिए, मतलब लंबी कहानी नहीं सुनाना है। मैं अभी लंबी लंबी सुनाता हूँ ना, तो उस कहानी को आप छोटी सी सुना सकते हैं, शॉर्ट में। जैसे कि उस दिन अंजन चोर की लंबी लंबी सुनाई थी मैंने, लेकिन सची ने कितने जल्दी से छोटी छोटी में सुना दी थी, है ना? तो ऐसे आपको सीखना है, ठीक है? ओके, चलिए, तो अब अगली कहानी की ओर बढ़ते हैं। और कहानी का नाम क्या बताया था मैंने? क्या बताया था, बताओ जल्दी से बताओ, क्या बताया था? अकृत पुण्य बना धन्य कुमार। अकृत पुण्य का अर्थ क्या होता है? जिसने कभी पुण्य नहीं किए। अकृत नहीं किए, क्या नहीं किए? पुण्य। जिसने कभी पुण्य नहीं किए वो अकृत पुण्य है। और धन्य कुमार कौन है? धन्य है वो कुमार, मतलब सब तरह से धन्य हुए, धन से, संपदा से, ऐश्वर्य से, वैभव से, और बाद में फिर मुनि दीक्षा ली, महान साधना की, ठीक है ना? तो ऐसे वो रत्नत्रय से धन्य हुए। तो ऐसे धन्य कुमार जिनका जीवन धन्य है, ऐसे धन्य कुमार बन गए। तो उनकी धन्य कुमार की पूर्व की कहानी है ये, अकृत पुण्य से पहले वो, ठीक है? अकृत पुण्य, जब उसने जन्म लिया, उस नगरी का नाम था भोगवती। भोगवती, क्या नाम था? भोगवती। लेकिन जैसे उसका वो पेट में आया, मम्मी जी के, माँ के गर्भ में आया, और गर्भ में आते ही उसके घर के सारे भोग नष्ट हो गए, मतलब धन संपदा वैभव सब कुछ नष्ट। और जब जब तक वो जन्मा, तब तक तो उसके पिताजी भी शांत हो गए, पिताजी की मृत्यु हो गई है। और ऐसी स्थिति हो गई कि घर में कुछ खाने पीने के लिए भी नहीं बचा, ठीक है? फिर उनकी माँ को अपना गांव छोड़कर दूसरे गांव जाना पड़ा, क्योंकि बहुत धनवान लोग थे ये, पहले बहुत प्रतिष्ठित लोग थे, और यहाँ पर मजदूरी करेंगे तो बेइज्जती होगी, इसलिए वो अपना गांव छोड़ के दूसरे गांव चले गए और वहां कोई नौकरी ढूंढने लगी। तो माँ अपने बेटे को लेके गांव छोड़ के चली गई, और फिर वहां गई तो वहां पर एक सेठ जी थे। वो सेठ जी, उनकी पत्नी शांत हो चुकी थी, पत्नी नहीं थी, तो वो, लेकिन वो जैन धर्मात्मा थे, बहुत अच्छे महान व्यक्ति थे। तो क्या हुआ कि जब ये अकृत पुण्य की माँ अपने बच्चे को लेके वहां पहुंची उनके दरवाजे पे,
तो उनने पूछा कि बहन क्या बात है, क्या परेशानी है तुम्हें? तो बोले हम काम ढूंढने आए हैं और कोई काम हो तो बताइए। तो कहते हैं कि क्या क्या काम कर लेती हो? तो उनने सब बता दिया। तो उन्होंने कहा हमारे घर में यदि आप भोजन बना दें, शुद्धताई से भोजन बना सकें और हमारे बच्चों को खिलाएं तो ये अच्छा होगा, तो हम आपके लिए योग्य वेतन देंगे, रहने की जगह देंगे। तो फिर उन्होंने कहा कि हम तो बढ़िया शुद्ध भोजन बनाते ही, हम तो खुद जैन धर्म का पालन करते हैं। तो बोले बहुत अच्छी बात है। तो फिर उनको उन्होंने अपने यहाँ काम पे रख लिया और उनको एक रहने के लिए जगह भी दे दी, मकान दे दिया और उनको भोजन आदि के लिए सामग्री दे दिया करते थे। और इसके अलावा और भी जो सामग्री लेनी पड़ती घर चलाने के लिए, उसके लिए कुछ धन दे देते थे। इस तरह उनका जीवन चलता था और वो उनके घर में उनके बच्चों के लिए भोजन बनाती थी। उनके बच्चे कितने थे पता है आपको? सेठ जी के 7 बच्चे थे। कितने थे? 7 बच्चे थे और माँ तो थी नहीं, ठीक है ना। तो इनको बहन बना लिया उन्होंने और वहां वो पालन पोषण करने लगी, ठीक है ना। तो इस तरह एक दिन क्या हुआ कि देखो इस बच्चे का भी इतना पाप का उदय है, इतना पाप का उदय है। एक दिन भोजन बना रही थी माँ और भोजन बनाने में उनने खीर बनाई। क्या बनाई? खीर बनाई। तो खीर जब बनाई तो बच्चा अकृत पुण्य उसको बड़ी गौर से लालच भरी निगाह से देख रहा था कि मुझे खाने मिल जाए, मुझे खाने मिल जाए, मुझे खाने मिल जाए, है ना। लेकिन उससे थोड़ी मिलेगा। वो 7 बच्चों को परोसा गया, बच्चे अच्छी बढ़िया और लाओ खाए जा रहे थे मजे से। लेकिन ये उनको घूर रहा था कि कब ये लोग खाए जा रहे हैं, मुझे तो पूछ ही नहीं रहे, ये तो खाए जा रहे हैं, मुझे तो पूछ ही नहीं रहे, मुझे भी तो दें। लेकिन मन में सोच रहा था, कुछ कह नहीं रहा था, बस देख रहा था ऐसे। तो उन बच्चों को बड़ा गुस्सा आया। उनने कहा कि चल उधर देख, चल भाग इधर से। लेकिन वो माने ही नहीं। तो वो सबके सब उठे और उठ के उनने उस बच्चे को खूब मारा, बहुत मारा, इतनी पिटाई लगाई उसकी। तो फिर उसको जख्मी हो गया, इधर उधर मुक्का लात भूसे सब गले लगे उसको, ठीक है ना। तो इस तरह की स्थिति हुई। तो वो बहुत रोया, बहुत रोया। फिर सेठ जी को मालूम चला। तो सेठ जी को जब मालूम चला तो बड़े प्रेम से उससे पूछा, बेटा क्या बात है? कृषा बोरा, आप इस तरह क्लास में ये खाना नहीं खाया करें। कल भी आपको टोका था, परसों भी टोका था, ये अच्छी बात नहीं। आप कैमरा ऑफ कर लीजिए, फिर जो करना हो करिए। ये अभिनय है, आपको जिनवाणी सुन रहे हैं और उस समय ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। ये आपको पहले भी समझाया है, लेकिन आप लोग कुछ नहीं समझते। ये आपको पाप लग रहा है, अभिनय हो रही है। और विनय का फल तो आपने सुना ही था कि उस ग्वाले ने कुछ नहीं आता था, लेकिन विनय की तो अगले जन्म में कुंद कुंद आचार्य बना। और आप अभिनय कर रहे हैं लगातार, गलत बात है। क्लास के समय नहीं खाना, उसके पहले खा पी के फुर्सत हो जाओ, उसके बाद में खाओ, ठीक है। चलिए, तो क्या हुआ? अब सेठ जी ने बड़ी दया से उसको, उसके ऊपर सिर पर हाथ फेरा, उसको सांत्वना दी और फिर पूछा कि क्या हुआ। तो उन समझ गए वो। फिर उन्होंने क्या किया कि वो जो माँ थी ना, उसकी अकृत पुण्य की माँ, उनके लिए खीर की सारी सामग्री दे दी कि आप घर में उसको बनाना। उनका अलग, जहां वो रहती थी वहां भोजन बनाती थी वो अपना, और यहाँ तो सेठ जी के यहाँ रसोई में भोजन बनता था बच्चों के लिए, सेठ जी के लिए, ठीक है ना। तो फिर कहा कि ये सामग्री ले जाओ और अच्छी खीर बनाओ और बच्चे को खिलाना, ठीक है। अब आप बताओ कि इतना इतना क्या है उसके कि इतना पाप का उदय आ रहा है। ऐसे पाप किए होंगे पिछले जन्म में, तभी तो पाप का उदय आ रहा है। ऐसे थोड़ी आ जाते किसी के पाप के उदय हैं। पाप करते हैं तो पाप का उदय आता है। अब कृषा को मैंने समझाया, डेली समझा रहे, लेकिन समझती नहीं। वो भी तो कर रही है ना गलत काम। ऐसे हम लोग करते हैं तब तो कुछ समझते नहीं, और जब फल आता है तो रोते हैं। तो उस बच्चे ने क्या किया था पिछले जन्म में? पिछले जन्म में वो नरक से आया था। कहां से आया था? नरक से। वो नरक में क्यों गया था? क्योंकि उसके पिछले जन्म में वो एक ब्राह्मण था, लेकिन ब्राह्मण होते हुए भी
उसने ब्राह्मणत्व के कार्य नहीं किए, बल्कि क्या किया उसने कि उसका एक दोस्त था, मित्र, परम मित्र, वो धर्मात्मा था, ठीक है। और ये भी ब्राह्मण भी धर्मात्मा था, लेकिन क्या हुआ कि उसका मित्र बड़ा धर्मान था। उसके नियम था कि हर दिन तिथि के हिसाब से, तिथि मतलब दिनांक समझ सकते हैं आप, जैसे एकम, दो, तीन ऐसी होती है ना, तृतीया आई थी, तृतीया, अक्षय तृतीया, ऐसे ऐसे अपनी तिथि होती है भारतीय महीनों में, तिथि बोलते हैं उसको। तो हर तिथि के हिसाब से वो स्वर्ण मुद्राएं मंदिर में भगवान की वेदी पर, भगवान के सामने चढ़ाता था, दान करता था, ठीक है ना। तो एकम को 1, दोज को 2, तीज को 3, ऐसे चतुर्दशी आती तो 14, 14 ऐसी स्वर्ण मुद्राएं चढ़ाता था। एक बार उसे अपने व्यापार के लिए विदेश जाना था, तो उसने अपने मित्र को बुलाया और उससे कहा कि भाई मैं बाहर जा रहा हूं और तब तक जब तक मैं ना आऊं, मैं तुम्हें कुछ स्वर्ण मुद्राएं दे जाता हूं, तो तुम तिथि के हिसाब से मंदिर जी में चढ़ाते रहना, ठीक है, ध्यान रखना, कभी भूल ना जाना। और उनने गिनती की स्वर्ण मुद्राएं दे दी उनको, अपने मित्र को, और विश्वास पूर्वक वहां से चले गए। ब्राह्मण मित्र ने क्या किया कि उसने चढ़ाना शुरू की, हर दिन चढ़ाता था, लेकिन एक दिन उसके मन में खराबी आ गई, मन खराब हो गया। उसने क्या सोचा कि अरे हम हर दिन स्वर्ण मुद्राएं चढ़ा रहे हैं, अब चढ़ा रहे हैं कि नहीं चढ़ा रहे हैं वो हमारे मित्र को क्या मालूम, हमारे मित्र को तो नहीं पता ना। तो फिर क्या करें कि नहीं चढ़ाओ, कौन देख रहा है, ऐसा उसके मन में चोरी का भाव आ गया। अब वो तो द्रव्य जो था वो मंदिर के लिए था, धर्म कार्य के लिए था, है ना, लेकिन उसने क्या किया, उस सारे स्वर्ण मुद्राओं को जुए में लगा दिया। वो उसके और भी ऐसे कार्य करने लगा जो उसको नहीं करना चाहिए थे, लेकिन उसका ऐसे कार्यों में उसने अपने सारा धन खर्च कर दिया, बर्बाद कर दिया, जो उसका सेठ जी अपने मित्र का धन था। तो इससे उसको इतना पाप का बंध हुआ कि उसके घर में जितनी भी धन संपदा थी सब नष्ट हो गई, और फिर वो मांगता फिरता था यहां वहां, है ना, पाप किया ना, तो पाप का फल उसी भाव में ही उदय में आ गया, और ज्यादा पाप होते हैं ना तो उसी भाव में ही उदय में आने लग जाते हैं। तो वो इधर उधर मांग मांग के खाने लगा, लेकिन उसको धुतकारते थे लोग, ठीक है। तो इस तरह से होता रहा, और फिर इस तरह उसका जीवन बीता, और बड़ी दुर्दशा में उसकी मृत्यु हुई। तो वो अगले जन्म में फिर नरक में गया, फिर नरक से यहां आया, अकृत पुण्य बना। अकृत पुण्य के भाव में भी उसके पाप के जो पिछले बांधे थे ना, वो पाप कम नहीं हुए, तो उदय में आते रहे, लेकिन अभी भी बाकी थे, इसलिए फिर उदय में आए। तो जैसे ही वो गर्भ में आया, माँ के मनुष्य गति में आया, लेकिन गर्भ में आते ही उसकी धन संपदा सब नष्ट हो गई। पिताजी जन्म लेते ही पिताजी शांत हो गए, है ना, माँ को भी दर दर की ठोकरें खानी पड़ी, उसका भी इतना अपमान हुआ, उन बच्चों के द्वारा पिटाई हुई, इतना पाप का उदय आ रहा है पिछले जन्म का। इसलिए हमें कभी भी चोरी, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि विकारी भाव, सप्त व्यसन, है ना, बताएंगे एक आध बार आपको, है, जुआ खेलना, चोरी करना, शिकार खेलना आदि, है ना, 7 व्यसन होते हैं। इन पाप कार्यों से दूर रहना चाहिए। यदि हम जीवन में पाप करेंगे तो फिर उसका उदय भी आएगा, उसका फल भी भोगना पड़ेगा, फिर रोएंगे हम। इसलिए पाप करो ही मत, गलत कार्य कोई करो ही मत, गलत करेंगे ही नहीं तो उसका फल भी नहीं भोगना पड़ेगा, ठीक है। अब उस बच्चे को क्या हुआ कि उसको फल भोगना पड़ रहा है। फिर अब माँ ने अच्छी खीर बनाई बड़ी, ठीक है, अब अपन उसी भाव में, वर्तमान भाव में आ जाए वापस। माँ ने अच्छी खीर बनाई, बच्चा बड़ा प्रसन्न था, आज तो मेरे बड़े पुण्य का उदय आया है कि अच्छी खीर मिल रही है आज, है ना। तो माँ ने उसको समझाया, माँ ने कहा बेटा हमने आज तक कोई पुण्य का कार्य नहीं किया, और इस कारण से ऐसे पाप के उदय आ रहे हैं कि देखो
तुम्हारे गर्भ में आते ही धन संपदा नष्ट हो गई, जन्म लेते ही पिताजी शांत हो गए, और अब तुम्हारे लिए इतनी मारपीट हो रही है, मतलब अपन को घर गांव छोड़ना पड़ा। ये सारा कुछ जो हो रहा है ये हमारे पूर्व के पाप का उदय है, तो हमें कोई पुण्य कार्य करना चाहिए। तो बोला हाँ माँ बिल्कुल। तो बोलिए क्या करें? तो बोले अपन एक काम करते हैं, आज पहले मुनिराज को आहार दान कराएंगे, खीर का आहार दान देंगे, उसके बाद हम भोजन करेंगे, फिर खीर खाएंगे। तो बेटा बोला हाँ माँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब देखना, खीर के प्रति इतना आसक्त था, लालची था, लेकिन अब माँ के समझाने से वो बच्चा समझ गया उसके अच्छे दिन आने वाले हैं, इसलिए वो समझ गया। समझ आएगी नहीं? और फिर माँ ने कहा मैं कुएं से एक घड़े में, मतलब जो स्टील या जो भी होगा उसके पास, पीतल होगा, उस घड़े में वो पानी भर के लाने वाली थी। तो उसने कहा कि मैं पानी भर के लाती हूं, तब तक यहाँ दरवाजे पे खड़े रहना। सुनना जरा ध्यान से, दरवाजे पर खड़े रहना, यहां से कोई मुनिराज निकले तो उन्हें जाने मत देना, क्योंकि आज हम उनको आहार देंगे, खीर का आहार देंगे, खीर खिलाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग खीर खाएंगे। तो बेटा बोला बिल्कुल माँ, बिल्कुल ठीक माँ, है ना। देखो इससे उसके पुण्य बढ़ रहा है। अब देखना, अब क्या हुआ, माँ तो चली गई पानी लेने, और दूर से, वो दूर तक देख रहा था रास्ते में, दूर से उसे मुनिराज आते हुए दिखाई दिए। कौन आते हुए दिखाई दिए? मुनिराज, नग्न दिगंबर मुनिराज दिखाई दिए। धीरे 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 वो इसी तरफ आ रहे थे। जैसे जैसे आ रहे थे इसका मन का उत्साह बढ़ रहा था, आज तो मुनिराज को आहार कराएंगे, खीर खिलाएंगे, आज तो मुनिराज को खीर खिलाएंगे, ऐसा उसके मन में ऐसा उत्साह आ रहा था। मुनिराज के प्रति भक्ति आ रही थी, आहार दान का भाव आ रहा था, है ना। इससे उसके अंदर पुण्य का संचय हो रहा था, पुण्य बढ़ रहा था। अभी दिया नहीं है, लेकिन देने के पहले ही पुण्य शुरू, ठीक है। और जैसे जैसे पास में आते गए मुनिराज, वैसे वैसे उसके भाव और उत्साहपूर्ण होते गए, उसके मन में और उत्साह आ रहा है कि आज तो मुनिराज को खीर खिलाएंगे, खीर खिलाएंगे। अब ये भूल गया कि उसके बाद हम भी खाएंगे, ये सोचना बंद कर दिया कि अब मैं भी खाऊंगा उसके बाद। उसको तो ये भावना आ रही है मुनिराज को आहार देना है, मुनिराज को खीर खिलाना है ना। माँ ने कहा है कि हमें अच्छे कार्य करना है ना, मुनिराज को आहार दान देना है, ऐसा उत्साह आ रहा था। अब धीरे धीरे मुनिराज उसके घर के सामने से निकलने लगे, तो वो जल्दी से उनके चरणों में पहुंच गया, नमस्कार किया है। लेकिन मुनिराज ने आशीर्वाद दिया, लेकिन आगे बढ़ने लगे तो उसने पैर पकड़ लिए कि मुनिराज आज आप आगे नहीं जाएंगे, हमारे यहाँ खीर खा के जाएंगे, खीर खा के। लेकिन मुनिराज कोई किसी के कहने से थोड़ी रुकते हैं, कि ऐसे ही रुक दिया, नवदा भक्ति पूर्वक उनका आहार होता है, समझ आएगी नहीं। लेकिन यदि थोड़ी देर और हो जाती तो मुनिराज को अंतराय हो जाता, तो मुनिराज छोड़ के जा सकते, मतलब आहार का विकल्प छोड़ के वापस लौट सकते थे। लेकिन जब तक ऐसा विकल्प आता उसके पहले ही माँ आ गई, और वो जो वो लिए थे ना घड़ा, वो घड़ा नीचे ऐसे किया और उससे ही ऐसा आगे लेकर पड़गान करने लगी, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्र अत्र अत्र, हैं, तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ, हैं, समझ आया कि नहीं आया? हे स्वामी, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, भोजनशाला में प्रवेश कीजिए इत्यादि। वो नवदा भक्ति करने लगी, उनको पड़गाहन करने लगी, इसको पड़गाहन बोलते हैं। तो मुनिराज की विधि मिल गई। मुनिराज आज यही विधि बना के आए थे कि इस तरह की घटना घटेगी तो आहार लूंगा और नहीं तो नहीं लूंगा। अब बताओ पूरा संयोग बन गया कि नहीं बन गया? मुनिराज की विधि बन गई और मुनिराज का पड़गान हुआ। फिर माँ ने आहार दिया, बच्चा बड़ा खुश हो रहा है, नाच रहा है, प्रसन्न हो रहा है, उसको बड़ा आनंद आ रहा है, वाह वाह वाह, मुनिराज को आहार दे रहे हैं, आहार दे रहे हैं, खीर खिला रहे हैं।
वो खीर खिलाते तो ऐसा नहीं लग रहा था कि अब मुझे बचेगी कि नहीं बचेगी, ऐसा नहीं सोच रहा था। अब तो वो भूल ही गया कि मुझे भी खानी है, उसको तो खिलाने का भाव आ रहा है, ठीक है ना, ऐसा भाव आ रहा है, तो उसको इतना पुण्य बंधा। समझ में आया कि नहीं आया? फिर क्या हुआ, मुनिराज का निर्विघ्न निरंतराय आहार संपन्न हुआ। तो क्या हुआ फिर, मुनिराज फिर उसके बाद वहां पर देवता लोगों ने अतिशय किए, आश्चर्य किए, और वो लोग भी धन संपदा से युक्त हो गए, ठीक है, इस तरह हुआ। और मुनिराज फिर एक जगह बैठ गए और फिर इनको उपदेश दिया, है ना। और उन्होंने ही ये पूर्व बताया था, मैंने जो अभी बता दिया ना पहले ही, वो पूर्व किसने बताया था, उन मुनिराज ने बताया था। और फिर आगे का भाव भी बता दिया कि अगले जन्म में ये धन्य कुमार सेठ होगा, महान व्यक्ति होगा, वे मुनि बनेगा, आत्म साधना करेगा, अपना कल्याण करेगा। ये बात उन्होंने बताई, पूर्व भाव की भी, भविष्य की आगामी भाव की भी, ये सारी बातें उन्होंने बताई थी। समझ आया कि नहीं आया? फिर क्या हुआ, मुनिराज तो बिहार कर गए, और यहाँ पर उनके जो खीर रखी थी ना एक तपेली में, गंजिया में जो खीर रखी थी ना, वो उनने खाई, दोनों ने भरपूर खाई, बच्चे ने पेट भर के खाई, माँ ने भी खाई, लेकिन वो खत्म ही नहीं हो रही थी, पूरी की पूरी भरी रखी गंजिया। ये क्या हुआ, ये उनके पुण्य के प्रभाव से हुआ, खत्म ही नहीं हो रही। मुनिराज रिद्धिधारी थे, तो उनके प्रभाव से हो रही थी ये घटना कि वो गंजिया में से खीर खत्म ही नहीं होती, तो उनने अड़ोस पड़ोस में भी बांट दी, है, लो प्रकृति तुम भी खाओ, लो नित्या जान्या तुम भी खाओ, अदिति तुम भी खाओ, हैं, जिज्ञासा त्रसा तुम भी खाओ, गौरवी गुंजन तुम भी खाओ, दिया तुम भी खाओ, आरुल तुम भी खाओ, प्रियान तुम भी खाओ, लीजिए लीजिए लीजिए, है ना, ऐसे बड़े उत्साह से दे रहा है। वो बच्चा इतना उत्साहित है, ईशान के पास भी पहुंच गया, वापी में, लो 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 लो, ये तो मजाक कर रहा हूँ, है ना। कहने का मतलब सब पूरे गांव भर के लोगों को कृतज्ञ भी था क्या वहां, है, प्रणिधि भी थी क्या, नित्यम, नमोकार, गाथा, और कौन कौन था, अनघा, है, और कौन था, अंश, अरहम, ओम, नीर, कौन कौन था जल्दी बताओ, और कौन था, नीर सिंहई, और कौन था, सची तो होगी, सची, और क्या है, ख्याति, आरोही, कौन था भाई, भव्य तो होगा, है, सिद्धि, आर्या, लवन्या, विद्यांशी, नहीं थे क्या, क्या है, ज्ञानांश, उज्जवल, दक्ष, स्वानिक, नित्या, और कौन बच्चे थे, हैं, कैमरा ऑफ करके शायद वहीं खीर खाने पहुंच गए होंगे, चलो चलो देखते हैं। और तो इस तरह उसने पूरे गांव भर के लोगों को खीर खिलाई, सबको खीर खिलाई। शाम होने के पहले तक वो गंजिया खाली नहीं हुई, और शाम जैसे सूर्यास्त होने के पहले, अंतर्मुहूर्त पहले रहता ना, लगभग 48 मिनट पहले, फिर वो खत्म हो जाता है, क्योंकि उसके बाद आहार नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, वो रात्रि भोजन में आ जाता है। फिर तो शाम के पहले, सूर्यास्त के पहले भोजन किया जाता है, तो तब तक, जब तक किया जाता है तब तक वो गंजिया खाली नहीं हुई, और सबको खिला दी भरपूर। चक्रवर्ती की सेना भी आ जाती तो उनको भी खिला देते, और खत्म नहीं होती। ऐसा मुनिराज का ये प्रभाव होता है, और उस बच्चे का भी ऐसा पुण्य फल रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा देखो, ये उसने तो, वो तो छोटा बच्चा था, हैं, वो तो उत्साहित हो रहा था बस, उसने तो अभी कुछ दिया भी नहीं है, लेकिन देने का भाव देखो आप, उत्साह देखो आप, ऐसा उत्साह के कारण उसको ऐसा पुण्य बंधा कि वो फिर इस भाव में अपनी आयु पूर्ण करके अगले जन्म में धन्य कुमार सेठ हुआ। अभी यहां से पहले स्वर्ग जाएगा, स्वर्ग गया, फिर उसके बाद फिर मनुष्य भाव में आया। तो मनुष्य भाव में आपको पता है कि कौन थे उसके माता पिता, वो सेठ जी पिताजी बने, और उसकी जो माँ थी ना अभी माँ, वो उसकी माँ हुई। तीसरे भाव की बात कर रहे हैं ना, तो वहां, और वो 7 भाई थे ना, वो 7 भाई, वो भी इसके बड़े भाई बने,
समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे संयोग बने। ये 8वें नंबर का भाई था, और जैसे ही ये गर्भ में आया, देखो पुण्य का प्रभाव देखिए, अब जैसे ही वह गर्भ में आया, घर में धन संपदा बढ़ने लग गई। समझ में आया कि नहीं? बढ़ने लग गई, सब बरकत होने लगी, बढ़िया बढ़िया होने लगा, व्यापार चलने लगा पिताजी का, और सब कुछ बढ़िया बढ़िया हो रहा है। और जैसे ही जन्म हुआ और धन संपदा बढ़ गई, और जैसे जैसे बड़े होते धन संपदा बढ़ती जा रही, यश बढ़ता जा रहा, प्रसिद्धि बढ़ती जा रही। देखो पुण्य का प्रभाव देखिए, वहां पाप का प्रभाव देखा था आपने अकृत पुण्य के भाव में, यहाँ धन्य कुमार के भाव में देखिए। वो धन्य कुमार कोई भी चीज में हाथ लगा दें तो वहीं उनको कुछ ना कुछ मिल जाता, धन संपदा। अब मैं आपको धन्य कुमार की कहानी नहीं सुनाऊंगा, ये आपको पुराण में पढ़ना पड़ेगा या अपने मम्मी पापा से पूछना पड़ेगा। ये कैसा महान, वो राजा भी बन गए थे, पता है आपको? अभी तो सेठ थे, बाद में राजा भी बन गए। राजकुमारी से विवाह हुआ और राजा ने उनको आधा राज्य दे दिया, तो वो राजा भी बन गए। ठीक है ना? फिर क्या क्या हुआ वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, आपको सुनना पड़ेगी ये कहानी। समझ में आया? ओके। तो इस तरह हमने कितने उतार चढ़ाव देखे, और उन उतार चढ़ाव के कारण भी समझे पुण्य पाप का उदय। तो हमें पापों से बचना चाहिए, और धर्म कार्य पुण्य के कार्य निरंतर करने चाहिए। हम इसीलिए तो ये सब आयोजन कर रहे हैं कि आपका मन अच्छा रहे, आप धर्म सीखें, भले कविताओं के माध्यम से सीखें, इंग्लिश में सीखें, हिंदी में सीखें, कहानियों से सीखें, और दिन भर आपका मन अच्छा रहे, आप बिल्कुल नाचते रहो, गाते रहो, बढ़िया, है ना, अच्छे अच्छे काम करो। इसके लिए सारे आयोजन कर रहे हैं। कम से कम इतनी देर आपने टीवी नहीं देखी, पाप से बचे, मोबाइल में उल्टे सीधे गेम नहीं खेले जिसमें मार काट हिंसा होती है। और आप सोचते हो इसमें हिंसा हो रही, मार काट हो रही, तो क्या हो रहा है? इससे पाप बनता है। यदि पाप से डर लगता है तो ये सब चीजें छोड़ देना चाहिए। टीवी में मारधाड़ होती है, आपको बड़ा मजा आता है, मारता है ना कोई जब हीरो किसी को, तो आपको बड़ा मजा आता है, आप हंसने लग जाते हो, खिलखिलाने लग जाते हो, लेकिन इससे पाप बन रहा है आपको, है ना? ऐसा सोचना है, विचार करना है। इसलिए इन चीजों से जितना बच सके बचें, और जितना धर्म कार्य करेंगे उतना हम सबको फायदा होगा। इसलिए हमें अकृत पुण्य के पूर्व भाव से शिक्षा लेनी है कि पाप नहीं करना है। ठीक है? नहीं तो ऐसा अकृत पुण्य जैसा दुष्फल मिलेगा। और अगले भाव से ये शिक्षा लेनी है धन्य कुमार के भाव से कि हमें पुण्य करना है, अकृत पुण्य ने जिस तरह पुण्य का कार्य किया था बाद में। ठीक है ना? तो पुण्य के कार्य करने हैं, इस तरह से हम सोचेंगे और अपना जीवन अच्छा बनाएंगे, अपने भाव अच्छे बनाएंगे, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन भी धन्य होगा, आगामी भाव भी अच्छे होंगे, और हमें एक दिन निश्चित रूप से मोक्ष की प्राप्ति होगी। हम सभी ईशान दिन भर क्या करता है? तारक मेहता का उल्टा चश्मा देता है। हाँ बेटा, समझ लो, ऐसा, और बच्चे भी ऐसा करते हैं, तो ये सबके लिए सामान्य संदेश है। अब अपन को सुधार करना है। देखो अकृत पुण्य ने भी सुधार किया कि नहीं? उनकी माँ ने उनको समझाया तो सुधार किया कि नहीं किया? आपकी माँ भी समझाएंगी, हम भी आपके गुरु हैं, ठीक है ना? तो हम भी आपको सिखा रहे हैं, है ना? वो और आपके पिताजी सिखाते हैं, आपके दादा दादी सिखाते हैं, और आपने जो बड़े भाई बहन हैं जो भी हैं वो आपको अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं। तो जब कोई सिखाता है तो हमें सीखना चाहिए, अच्छे कार्य करेंगे तो उसका फायदा हम सबको ही मिलेगा। ठीक है ना? तो आप सब क्या क्या इससे कहानी से शिक्षाएं मिली वो सब अच्छे से याद करना और कल सुनाना। ठीक है? किसी को अभी कुछ कहना है क्या? ज्यादा कहने का विचार आ रहा हो तो कह सकते हैं, वरना टाइम हो गया है। तो अपन अभी आज की क्लास यहाँ पूरी करेंगे। और आप क्या कह रहे हो प्रियान? कुछ कह रहे हो क्या? अच्छा कुछ कह रहे हो, कह दो।
मैं भी तारक मेहता का उल्टा चश्मा और बागले की दुनिया देखता हूँ, लेकिन मैं 6 दिनों से नहीं देखता, क्योंकि मैंने एक रात की भी एक पाठशाला ज्वाइन की है, 8 o'clock to 9:30, उसमें ही मैं बिजी रहता हूँ, इसलिए क्या मैं नहीं बात है, बहुत अच्छा। देखो, हाँ, सुधार जब से शुरू होगा ना तब से ही पुण्य बढ़ना शुरू हो जाएगा, और पुण्य बढ़ेंगे तो ये महामारी भी खत्म हो जाएगी, अपने जीवन में तो बिल्कुल नहीं आएगी। ठीक है ना? ऐसा हमें अच्छे अच्छे विचार करने हैं, अच्छे कार्य करने हैं, और अपने जीवन को महान बनाना है। हम सब अच्छे कार्य करें और अच्छे कार्यों में लगे रहें, और घर में अच्छा वातावरण बनाएं, जिससे माता पिता और घर के जो बड़े लोग हैं, छोटे हैं, जो भी हैं, उनका भी मन अच्छा हो, और सबके पुण्य बढ़ेंगे तो हमारे घर में कोई दुख तकलीफ नहीं होगी। हम सब अपना कल्याण करें, और यही मेरी भावना है, और आप सब अच्छे कार्य करेंगे, ऐसी मेरी आपके प्रति ऐसी भावना है, और आप अच्छा कार्य करें, ऐसा मेरी तरफ से आपके लिए साधुवाद है, आशीष है। अब हम क्लास यहाँ पूरी करेंगे, तो पहले अपन नमन कविता पढ़ेंगे और क्लास पूरी हो जाएगी। नमन अरहंतों को, नमन सब सिद्धों को, नमन आचार्यों को, नमन मुनि राजों को, नमन पांचों प्रभु को, ध्याऊं पांचों प्रभु को, ध्याऊं पांचों। कोई छूट गई लाइन लगता है, कोई लाइन छूटी है क्या? फिर से, नमन अरहंतों को, नमन सब सिद्धों को, नमन आचार्यों को, नमन उपाध्यायों को, नमन मुनि राजों को, नमन पांचों प्रभु को, ध्याऊं पांचों प्रभु को, ध्याऊं निज आत्म को, ध्याऊं पांचों प्रभु को, ध्याऊं निज आत्म को। जय जिनेन्द्र। सभी क्लास के बाद 9 बार नमो का उनका जाप करेंगे, ओमकार करेंगे, और इस तरह से फिर उसके बाद ही दूसरे काम करेंगे। चलिए, हाँ, ओके, जय जिनेन्द्र।